इसमें सिर्फ एक चीज सही है, वो ये है आईडी नंबर। आईडी नंबर जो है वो सच में मेरे दोस्त की ही है। इसका ये मतलब होता है, इससे ये पता चलता है कि जिस फ्रॉड ने ये वाईफाई चालू करवाया है उसने नाम अपना यूज किया है, लेकिन आईडी नंबर वो मेरे साथी का ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तरह के फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी इंटरनेट चलाते हैं तो कभी भी आप इस फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा फ्रॉड है मार्केट में जिसके बारे में हर कोई जानता है, जो काफी फेमस है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड। सारे लोगों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि अगर कोई भी आपके पास में कॉल करता है और वो खुद को बैंक में काम करने वाला बताता है और आपसे किसी भी किस्म की कोई भी जानकारी मांगता है, आपकी आईडी से रिलेटेड, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर वो आपसे मांगता है, तो काफी हद तक लोगों को ये पता चल चुका है कि ऐसे इंसान से हमको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई भी जानकारी अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड उससे नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है। और ये फ्रॉड खुद हमारे एक साथी के साथ हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि हमारा ही एक साथी, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं आपसे, हमारा अपना ही एक साथी, उसके पास में कॉल आता है और उससे कॉल पे ये बोला जाता है कि क्या जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, जो वाईफाई आप यूज करते हैं, क्या इंटरनेट आपका सही चल रहा है या स्लो चल रहा है? नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर ज्यादातर यही हो सकता है कि अगर हम में से किसी के पास भी अगर कॉल आता है और ये बोला जाता है कि मैं जैन कंपनी से बात कर रहा हूं या एसटीसी कंपनी से बात कर रहा हूं या मोबाइली कंपनी से बात कर रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उस कंपनी का नाम बताए जिस कंपनी का इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, और वो आपसे ये बोले कि मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं, क्या आपका इंटरनेट सही चल रहा है या स्लो चल रहा है? हो सकता है शायद किसी के दिमाग के अंदर ये आ जाए कि अरे यार, क्या जरूरत है ये बोलने के लिए कि बहुत अच्छा चल रहा है। एक काम करो, उसको बोलो कि यार चल तो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो इंटरनेट की स्पीड और तेज कर दे। यही सोच करके शायद मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, उसने बोला उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब अगर वो कोई बैंक अकाउंट में काम करने वाला खुद को बताता जिसने कॉल किया था, और उससे उसकी कोई पर्सनल डिटेल पूछता मेरे साथी से, और अगर उससे उसके बैंक अकाउंट के बारे में किसी किस्म की कोई जानकारी मांगता, तो ये बात अब इतनी फेमस हो चुकी है लोगों में कि अगर आपके पास में कोई भी कॉल करता है और खुद को बैंक में काम करने वाला बताता है और आपसे किसी भी किस्म की जानकारी मांगता है, पूछता है, तो आप उससे अपनी कोई भी जानकारी मत शेयर कीजिए। तो शायद वो भी मना कर देता, वो भी किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो खुद को बैंक में काम करने वाला नहीं बताया और उसने ये बताया कि मैं फला कंपनी में काम करता हूं, सिम की, मतलब जो सिम कार्ड वो यूज करता था, जो इंटरनेट वो यूज करता था, उसी कंपनी में काम करने वाला खुद को बताया। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, तो उसने यही बात बोला कि इंटरनेट चल तो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसने यही सोच करके शायद लालच में आकर के बोला होगा, हो सकता है मेरा इंटरनेट और तेज कर दे और फास्ट कर दे मेरा इंटरनेट।
तो उसने बोला, जिसने कॉल किया था उसने उसको यही बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हारा इंटरनेट और फास्ट कर देता हूं, देखता हूं मैं मेरे पास से कुछ अपडेट कर देता हूं, तुम्हारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी बताओ और इंटरनेट तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद में स्पीड और ज्यादा हो जाए। उसके माइंड में, मेरे साथी के माइंड में ये बात नहीं आई कि शायद हो सकता है ये कोई फ्रॉड हो। उसने ओटीपी को उसको बता दिया। अब ओटीपी उसको बताने के बाद में मेरे साथी के साथ में हुआ क्या, बाद में शायद हो सकता है वो ओटीपी इस चीज का रहा होगा कि जब हम कोई सिम कार्ड या कोई इंटरनेट का सिम जब हम लेते हैं उस टाइम पे ओटीपी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है वो ओटीपी शायद उसी चीज के लिए रहा हो और उस ओटीपी के जरिए से जिसने कॉल किया था उसने उसके नाम से वाईफाई चालू करा लिया। वाईफाई चालू कराने के बाद में मेरे साथी को तो ऐसा कुछ अभी पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन के बाद में जब महीना जब खत्म हो गया, पहला महीना जब खत्म हुआ तो उसके पास में एक मैसेज आया और मैसेज में बिल नंबर और एक अमाउंट था कि इतना अमाउंट आपके नाम पे है। उसने पहले महीने में उतना ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा हो सकता है शायद गलती से मेरे पास में ये मैसेज आया हो या कोई स्पैम मैसेज हो, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी तरह से करते करते 2 से 3 महीना, तीसरे महीने में जब उसके पास में ये मैसेज आया तो उसने मुझसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास में पिछले 2 महीने से ये मैसेज आ रहा है बिल को लेकर के। एक सिम कार्ड, जैन की सिम कार्ड का जो बिल है वो मेरे पास में उसका मैसेज आ रहा है कि आपके नाम पे इतना इतना अमाउंट है। मैंने उसको बोला भाई इसको सीरियस लो, इसको इतने हल्के में मत लो और अभी के अभी जैन की ऑफिस में चल करके और इसके बारे में पता करो कि ये कैसा मैसेज है जो मुझे आ रहा है। मैंने तो जैन की कोई सिम नहीं लिया है, कोई वाईफाई मैंने अपने नाम से जैन कंपनी से नहीं लिया है, तो आखिर ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा है। और जब वो जैन की ऑफिस गया तो पता चलता है कि ऑलरेडी उसके नाम पे एक वाईफाई चल रहा है और ये उसी वाईफाई का बिल है जो 2 महीने से उसके नाम पे आ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूं और मेरे सामने जैन कंपनी का जो फातूरा जो होता है, जो बिल होता है, उसी का वो पेज है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जैन लिखा हुआ है। अब इसमें सारा डिटेल है कि किसके नाम से ये बिल आया है और कितना अमाउंट है, उसकी आईडी क्या है, उसका नाम क्या है। अब यहां पर एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। यहां पर जो नाम है, ये यहां पर एक नाम है कि जिसके नाम से ये वाईफाई स्टार्ट हुआ है। हकीकत में देखा जाए तो मेरे दोस्त का ये नाम नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज सही है, वो ये है आईडी नंबर। आईडी नंबर जो है वो सच में मेरे दोस्त की ही है। इसका ये मतलब होता है, इससे ये पता चलता है कि जिस फ्रॉड ने ये वाईफाई चालू करवाया है उसने नाम अपना यूज किया है, लेकिन आईडी नंबर वो मेरे साथी का ही है। ये देख सकते हैं यहां पर सारा डिटेल है यहां पर। और जिस फ्रॉड ने ये इंटरनेट, ये वाईफाई लिया है, उसका नेशनलिटी भी यहां पर दिखाया जा रहा है। उसका नेशनलिटी यहां पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहां पे लिखा है अल्जीरिया, जबकि मेरा जो साथी है वो अल्जीरिया का भी नहीं है। मतलब मेरे साथी का सिर्फ और सिर्फ आईडी यूज किया गया है, बाकी सारा डिटेल उसी फ्रॉड का है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको किस तरह से बच के रहना चाहिए अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं, या भले इंटरनेट नहीं भी यूज करते हैं तो भी अगर हमारे पास कोई कॉल करता है और कुछ भी इस तरह की बातें करता है तो हमको उससे अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। खास करके वो लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं और उनको इंटरनेट की स्पीड तेज करने का लालच दे करके उनसे भी किसी भी किस्म का कोई भी डिटेल अगर पूछा जाता है तो मेहरबानी करके प्लीज आप लोग अपनी कोई भी डिटेल मत शेयर करिए उससे। खास करके दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, ओटीपी तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी को। वो किसी भी चीज को लेकर के आपसे अगर पूछता है, आपसे बताता है कि ये काम है वो काम है, ओटीपी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए किसी से। ओटीपी ये एक नॉर्मल सा मैसेज होता है, लेकिन
उस मैसेज के अंदर जो ओटीपी होता है दोस्तों, चाहे वो 4 नंबर का हो, चाहे वो 6 नंबर का हो, वो ओटीपी, वो एक नॉर्मल सी ओटीपी आपकी जिंदगी का फैसला कर सकता है दोस्तों। इसलिए मेहरबानी करके ओटीपी तो किसी भी चीज के बारे में आप गलती मत करिए किसी को बताने के लिए। ओटीपी एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप किसी से ओटीपी शेयर कर दें तो वो आपका कोई भी चीज हैक कर सकता है। वो चाहे तो आपका अबशीर हैक कर सकता है, वो चाहे तो आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकता है, वो चाहे तो आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है। ओटीपी के जरिए से किसी भी अकाउंट को हैक किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए ओटीपी बिल्कुल भी आप मत शेयर करिए किसी से। मैंने ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन आपके पास कोई ऐसा कॉल आ जाए और आपके दिमाग में ऐसा कुछ ना आए और आप भी वही गलती कर बैठे जो मेरे साथी ने किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में अब इस तरह का भी फ्रॉड होने लगा है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।